तो भाई अब तक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था? 11 से रिलेटेड मैंने आपको बताया था सबसे पहले एंगल क्या होता है, याद है आप लोगों को? तो क्या होता है एंगल? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे, ठीक है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, कितना ये रोटेट कर रहा है, इसके मेजरमेंट के, इसके नाप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है? जब रे का रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है ना। और नेगेटिव कब बनता है? जब ये क्लॉकवाइज रहता है। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एंगल को मेजर करने के यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो एक बड़ी जो यूनिट है वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हेन अ रे मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन द एंगल फॉर्म्ड इज नोन एज वन रेवोल्यूशन। या तो वो इस दिशा में घूमता हुआ अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, या फिर इस दिशा में घूमता हुआ अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, इसे बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। बात समझ आ गई? बड़ी यूनिट है। पर इतना बड़ा एंगल ही थोड़ा ना नापते, एक रेवोल्यूशन से थोड़ा ना नापते हमेशा। हम छोटा एंगल भी नाप सकते हैं, इतना भी नाप सकते हैं, इतना भी नाप सकते हैं। तो इसके लिए हमें छोटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो छोटी यूनिट हमने कैसे बनाई? एक रेवोल्यूशन के हमने 360 बराबर टुकड़े कर दिए। समझ में आ गई बात? एक रेवोल्यूशन के कितने टुकड़े कर दिए? 360 बराबर टुकड़े कर दिए, और हर टुकड़े को हमने नाम दे दिया 1 डिग्री। क्या नाम दे दिया? अब जो वो 1 डिग्री था, जो इतना छोटा सा 1 डिग्री होता था, उसके हमने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो हर एक पार्ट को हमने कह दिया 1 मिनट। 1 मिनट को फर्दर हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसे बोल दिया सेकेंड। डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम में आते हैं। समझ में आ गई बात? एक और सिस्टम आज हमें पढ़ना है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आती है एक यूनिट जिसे बोलते हैं रेडियन। तो आज हम लोग डिफाइन करेंगे हाउ मच इज 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना होता है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, बचपन में ना आप लोग दुकान वगैरह में जाते होंगे, सामान कभी लेकर आए होंगे, या अभी भी जाते होंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें आप केजी में लेकर आए होंगे, और कभी कभी ना आप केक हाउस वगैरह चले गए होंगे, केक लेने चले गए होंगे, तो वहां पाउंड की बात हो गई होगी। तो बचपन में ना कभी मन में ख्याल आया होगा, या तो आपने पूछ लिया होगा कितना होता है 1 पाउंड। कहीं मन के अंदर सवाल तो आया होगा, ठीक है। जैसे मैंने तो पूछ लिया था। आज की डेट में तो बच्चे गूगल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे गूगल तो खैर था नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग तो दुकानदार से ही पूछ रहे थे कितना होता है 1 पाउंड, ठीक है ना। तो वो बताते थे कि आधे केजी के आसपास होता है। अब वो ये एग्जैक्टली इतना नहीं बोलेंगे ना कि 450 ग्राम है, 454 ग्राम है, जितना भी होता है, ठीक है ना। तो वो बोलते थे आधे किलो के आसपास होता था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता था, हाँ जी, समझ में आ गई बात? एक होता रहता है ना, इंसान को जानने की इच्छा होती है कितना होता है 1 पाउंड। और एक यूनिट और बड़ी हमने सुनी थी बचपन में, मतलब तुमने भी सुनी होगी। एक होता है किलोमीटर पर आवर, एक होते हैं माइल्स, ठीक है ना। या किलोमीटर में और माइल्स में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग थोड़ा सुनते थे। तो आपको पता होगा माइल्स जो है यूएस वगैरह में ज्यादा यूज होता है, जबकि इंडिया में किलोमीटर ज्यादा यूज होता है। पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो कई सारी ऐसी यूनिट्स थी, बात समझ आ गई? तो खैर ये तो बात हो गई। अच्छा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, या फिर जिसमें हम लोग यूनिट पढ़ेंगे रेडियन। सर्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, सर्कुलर सिस्टम। अब पहले बात सुन लो, रेडियन क्या होता है? रेडियन मेजरमेंट पढ़ेंगे इसके अंदर, रेडियन मेजरमेंट। अच्छा, आप लोगों ने यहां पे डिग्री देखी? डिग्री मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, डिग्री देख लिया था ना आप लोगों ने। देखो डिग्री ना आपने कहीं और भी सुना होगा, आपने टेम्परेचर वगैरह में भी डिग्री सुना होगा। वहां पे डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे, डिग्री फ़ारेनहाइट बोल देते हैं। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, केल्विन में सिंपल केल्विन ही बोल देते हैं, पता है ना। डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है लेवल, ठीक है ना। डिग्री जैसे कभी सुना होगा पुलिस वाले 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे, 3rd डिग्री। लेवल और डिग्री एक ही चीज होती है, 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, इसी तरह डिग्री। आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन भी सुनी होगी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। किस लेवल की गर्मी है या किस लेवल की ठंडक है, उसे बोलते हैं टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? जैसे होता है ना, हमने किसी को छू के देखा, मतलब हमने ये बेंच छू के देखा, ठीक है, फिर हमने इसको छू के देखा, समझ में आ गई बात? तो लगेगा हाँ भाई टेम्परेचर डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? यानी लेवल अलग है। क्लियर हो रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे जो हमने डिग्री पढ़ा ना, वो डिग्री एक तरह से यही बता रहे हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन। समझ में आ गई बात? तो नाम देखो कैसे बनाते थे ये लोग,
ज्यादातर नाम ऐसे ही रखते थे, डिग्री रख देते थे, मिनट, मिनट यानी छोटा उससे, सेकंड यानी उससे भी छोटा। समय आगे बाद में क्या बोल रहा हूं, बाद में इनको यूनिट का दर्जा प्राप्त हो गया, यही नाम रहने दिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो सिस्टम है उसे बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। अब रेडियन मेजरमेंट की डेफिनेशन सुनो क्या है। अगर मैं एक यूनिट सर्कल ले लूं, यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हुआ। बताओ इतनी बात समझ आ गई। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हुआ, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का क्या मतलब है, 1 यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, या खुद की बनाई हुई कोई यूनिट। ठीक है, खुद की बनाई हुई कोई यूनिट, उसका एक हिस्सा। एग्जाम्पल, भाई देखो ऐसा है, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ना ये सारे बेंचेस नापने हैं, ये टेबल वगैरह नापने हैं, ठीक है, किसी की हाइट नापनी, आप लोगों की हाइट को आपस में कंपेयर करना है, तो भाई एक तो तरीका होता है कि हमारे पास जो मेजरिंग टेप आता है, मेजरिंग टेप ले आओ खरीद के कहीं से, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में बता दो इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 169 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। लेकिन अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो क्या हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्या कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम सेंटीमीटर में नहीं बता पाएंगे, हम मीटर में नहीं बता पाएंगे, पर हम खुद की बनाई हुई यूनिट से तो बता ही सकते हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे मार्कर पड़े हुए हैं, मैंने कहा हम इसको नापने के लिए यूज कर लेंगे, तो मैंने कहा इससे जब भी हम नापेंगे तो बोलेंगे, जैसे मैंने लेंथ नापनी किसी चीज की, मान लो मुझे इस मोबाइल की लेंथ नापनी है, मैंने मार्कर के रिस्पेक्ट में रख दिया, मैंने कहा इसकी जो लेंथ है वो 1 मार्कर और थोड़ा सा और बड़ा है, तो थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इसकी छोटी यूनिट बनानी पड़ेगी, हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा कि हमारी जो यूनिट हो गई ना वो मार्कर हो गई। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे इस बोर्ड को मेजर करना है, मैं बोलूंगा 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो भी यूनिट मैंने बनाई है, जो भी यूनिट मतलब 1 होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, भाई यही होता है ना यूनिट का मतलब। ठीक है, तो जो भी मैंने यूनिट बनाई है, मैंने अगर बोला 10 मार्कर, तो इसके बराबर मतलब इसके जैसे 10 मार्कर में एक लाइन से रखूंगा, तब जाके लेंथ जो हो रही है वो 10 मार्कर हो रही है, तो यूनिट लेंथ क्या हो गई 1 मार्कर। समझ में आ गई बात। यूनिट लेंथ क्या हो गई 1 मार्कर। अब मैंने क्या बोला था, कितना बड़ा सर्कल बनाना है, यूनिट लेंथ का। यूनिट लेंथ हमारे ऊपर है, हम किसको यूनिट मानते हैं। बात समझ आ गई सबको, बात समझ आ गई। मैंने बोल दिया कि भाई अगर मान लो मैं कल को प्रेसिडेंट बन गया, डोनाल्ड ट्रंप जैसा बन गया मैं, ठीक है, वो तो अपनी मनमर्जी चलाता है, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई इसी से नापेंगे, जाओ कर लो जो करना है, क्या कर लेंगे, ठीक है। या नरेंद्र मोदी जी ने बीच में नोट हटा दिया, अचानक से बंद कर दिया, तो सब लोग अब विद्रोह तो क्या ही करते हैं, लेकिन बंद कर दिए, सरकार ने तो बंद कर दिए भाई। उसके बाद विद्रोह हो चाहे जो भी हो, बंद तो हो ही गए थे ना, ठीक है। तो कोई पावरफुल व्यक्ति या कोई राजा होगा मान लो किसी देश का, वो बोलेगा भाई इसी से नापना है, तभी मिलेगा तुम्हें सामान। तो ये तो अपने ऊपर है ना, हाँ या ना। ठीक है, हम ग्लोबल यूनिट्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग इंटरनेशनली ट्रेड कर सके, आपस में बात कर सके, वरना कन्वर्जन में ही रह जाएंगे, कन्वर्ट करना ही कितना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, दुनिया कितनी आसान होती अगर सब जगह एक ही करेंसी होती, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। अगर बॉर्डर ही नहीं होते कोई दिक्कत ही नहीं, जिसका जहां मन कर रहा घूम रहा, सब सारी चीजें लड़ाई तो है जो बॉर्डर वगैरह की तो ही है कि नहीं। चलो खैर जो भी है, बताओ इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने क्या बोला, रेडियन मेजरमेंट का क्या मतलब है, क्या होता है 1 रेडियन, हम इसके पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो आपने एक यूनिट सर्कल लेना है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर, जो लेना है लो, या खुद की बनाई हुई 1 यूनिट। हो गया, हो गया। अब आपने लेना है 1 यूनिट का आर्क, जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा आर्क ले लेना है। मतलब 1 यूनिट रेडियस लिया है तो आपने 1 यूनिट आर्क ले लेना है। समझ में आ गई बात। अब इससे सेंटर में जो एंगल सबटेंड होगा, ये एंगल कहलाता है 1 रेडियन। ये एंगल क्या कहलाता है, और मैंने ऊपर लिखा हुआ है सी, डिग्री के लिए गोला ओ लगा देते हैं, इसमें सी लिखा है क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है। बताओ बात समझ आ गई। तो हुआ क्या, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, दोनों बराबर है। इसकी लंबाई कैसे नापी, अगर मान लो मैं धागे से इसकी लंबाई नापता हूं तो धागा इसकी बाउंड्री पर रखना है। समझ आ गई बात। तो तब जाके सेंटर में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर ऐसा हुआ एक सर्कल मैंने ले लिया जिसका रेडियस मैंने 2 यूनिट ले लिया, कितना ले लिया 2 यूनिट, और मैंने आर्क लेंथ भी 2 यूनिट ले ली, तब सेंटर में एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन। कितना बनेगा,
अब ये आप एक्सपेरिमेंट घर जाके कर सकते हो, आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर का पहले सर्कल बना लो, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क ले लो, एक एंगल बना लो। बात समझ आ गई? क्या बना लो? एक एंगल बना लो, ठीक है जी। अच्छा, इधर भी आप 2 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो, एक एंगल बना लो, और ना इसको इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करो। आप देखोगे ये वाला पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब एंड तक तो नहीं आएगा पर यहां तक तो आएगा, एंगल मेजरमेंट तो सेम ही आएगा। समझ में आ गई बात? यानी जब भी ये दोनों सेम रहते हैं तो सेंटर में एंगल कितना बनता है? 1 रेडियन। इतनी बात समझ आ गई? यानी एक ना फॉर्मूला बन के आ रहा है हमारे पास, जो एंगल है या तो ये L अपॉन R होगा, इन दोनों का रेशियो होगा भाई, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा, या तो फॉर्मूला ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। अब इसके लिए मैं थोड़े से इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इसकी लेंथ को कम कर रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क को कम कर रहा हूं, तो एंगल कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। यानी कि एंगल और लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अच्छा, अरे जब आर्क की लेंथ को कम कर रहा हूं एंगल भी कम हो रहा है, जब बढ़ा रहा हूं तो एंगल भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थीटा किस वाले में लेंथ ऑफ आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? सेकंड क्यों दिख रहा? सेकंड कौन बोल रहा? अरे भैया, थीटा भी ऊपर है, लेंथ ऑफ आर्क भी ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस वाले में है, तो हमारे पास ये एंगल का फॉर्मूला ये बनकर आ गया। अब जरा बात को जरा बहुत ध्यान से समझ लो, एंगल निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। एक एंगल निकालने का फॉर्मूला ये भी था 2 पाई r थीटा बाय 360। इसमें नहीं, ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। यहां से लेंथ ऑफ आर्क अगर देखोगे तो फॉर्मूला आ रहा है r थीटा, यहां से लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है, ये आ रहा है। बात समझ आ गई? चलो इस पे भी आऊंगा मैं बाद में, पहले मुझे बताओ इतना समय आ गया? इतनी बात समझ आ गई? तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किस चीज का? एंगल का, ठीक है ना। किसी का फॉर्मूला बन गया? एंगल का। एंगल का फॉर्मूला क्या बन गया? L बाय R। ये 1 रेडियन समझ में आ गया? लिखो जरा बेटा, अभी बहुत दूर है, लिखो इसमें, लिखो द एंगल सबटेंडेड बाय an arc of unit length in a unit radius circle at the center is 1 radian। सबको इतनी बात समझ में आ गई? सबको इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों डायग्राम बना लो, उसके बाद नोट करके ये लिखो, ठीक है। और अब एक बात पे आ जाओ, एक बात समझते जरा ध्यान से। बिल्कुल, लेंथ ऑफ आर्क और अगर रेडियस सेम होगी तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन बनेगा। समझ आ गई बात? अब यहां देखो जरा, मान लो, सब जने यहां ध्यान दो, हेलो सब जने यहां ध्यान दो, मान लो हमारे पास ऑलरेडी जो यूनिट्स एग्जिस्ट करती है, किलोग्राम, ग्राम, वजन को तोलने के लिए, फिलहाल मान के चलते वो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मार्कर पड़े हुए एक जैसे, मेरे पास बहुत सारे पेन पड़े हुए एक जैसे, ऐसा मान के चलते हैं। समझ आ गई बात? तो मैंने क्या किया, मेरे को मान लो कोई भी चीज नापनी है, अगर उसका वजन नापना है तो तराजू में मैं एक तरफ इसको रख दूंगा, और मान लो मैं एक नई यूनिट बनाना चाह रहा हूं, मार्कर का वजन से इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोग केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, तो मैं मार्कर की वजन से नापूंगा, मैं मार्कर को एक स्टैंडर्ड वजन बना दे रहा हूं। समझ आगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दे रहा हूं। तो मैंने तराजू में एक तरफ तो ये रखा, फोन रखा जिसका मास नापना है, एक तरफ मैं मार्कर रखना शुरू करूंगा, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, इस तरह मैं रखता गया। मान लो मैं कहता हूं 15 मार्कर के बाद ये बैलेंस हो गए, तो इसका जो वजन होगा वो कितना कहलाएगा? 15 मार्कर। बात समझ आ गई? यूनिट हो गई मार्कर। क्लियर है? अभी क्या है,
दूसरे गांव में कोई और सरपंच है, ठीक है ना, उनके वहां पे ना ये मार्कर अवेलेबल नहीं थे, उनके पास ये पेन अवेलेबल थे। उन्होंने क्या किया, इसको रखा तराजू पे और ये पेन रखना शुरू किया। समझ में आ गई बात? और इसका वजन जो है लेट से वो आ गया 28 पेन के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? तो ना मुझे एक रिलेशन मिल गया। सेम चीज को हमने दो अलग अलग यूनिट से नापा, है ना। 28 पेन का वजन और 15 मार्कर का वजन बराबर हुए। फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, Q1N1 इज इक्वल टू Q2N2। ये वही था जो मैंने अभी अभी बोला, पढ़ा है ना आपने? ठीक है, Q1N1, Q1 हो गया हमारा, लेट से मार्कर है तो 15 और यूनिट है मार्कर, मतलब N हो गया 15 और Q हो गया मार्कर। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं? 15 मार्कर मतलब हो गया 15 टाइम्स ऑफ 1 मार्कर। 15 मार्कर का मतलब क्या हो गया? 15 टाइम्स ऑफ। और यहां पे सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट हो गया आपका पेन और क्वांटिटी कितनी है? 28। यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको दो अलग अलग यूनिट के बीच में रिलेशन निकालना है तो सेम क्वांटिटी को नाप लो। बात समझ आ गई? अब हम लोग रिलेशन निकालने वाले किसके बीच में? रेडियन के बीच में और डिग्री के बीच में। डिग्री आपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है, आपको भले उसकी डेफिनेशन नहीं पता थी पर आप उससे फेमिलियर तो थे, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस था अंदर कि हाँ यार डिग्री पता तो है, भले डेफिनेशन नहीं आती थी। अब तो डेफिनेशन भी आती है। क्या डेफिनेशन है, याद है आप लोगों को? व्हेन वन रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। ठीक है ना। अब रेडियन तो आपने सुन लिया कि 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करें, पर ना एक मन में ना अजीब सा है, यार ये कितना डिग्री होता होगा। ठीक है, अगर अभी नहीं है तो घर जाके आएगा, कभी तो आएगा, और ना मन में अजीब सा लगेगा, यार ये डिग्री में कितना होता होगा यार। रेडियन तो चलो समझ में आ गया, रेडियन बनेगा कैसे, पर ये डिग्री में कितना होता होगा, ये सवाल ना थोड़ी देर ना तुम्हें, अगर तुम इस चीज को सोचते हो तो बड़ी अच्छी बात है, कई लोग इग्नोर कर देते हैं। सोचोगे तो अजीब सा लगेगा, यार ये डिग्री में कितना होता होगा, कुछ तो पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, हम लोग रिलेशन तो अभी निकाल लेंगे, अभी रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे? हमें यह पता है एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं। आपको याद है मैंने इसका वजन नापा था, एक बार मार्कर से एक बार पेन से, सेम चीज का वजन नापा था, हाँ या ना। एक बार हम लोगों ने रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं ये नाप लिया, अब एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं ये नाप लेंगे, और जैसे ही नाप लेंगे फिर दोनों को बराबर रख देंगे। समझ में आ गई बात? उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। किसके बीच में? डिग्री और रेडियन के बीच में। ये जो मैंने यूज किया था, इससे मार्कर, एक मार्कर कितने पेन के बराबर है वो रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? अब सुनो, इन 1 रेवोल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? ये जो थीटा है L अपॉन आर है, ये रेडियन में आएगा, थीटा इन रेडियन। बिल्कुल सही बात है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं उसे बोलने दो ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ तभी तो है 1 रेडियन। नहीं मैंने यहां, एक मिनट, मैंने यहां 1 कब लिखा? जब ये दोनों बराबर रखे तभी लिखा। यहां पर भी मैंने 1 लिखा जब दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर मैं बोलता हूं 3 और 3 है तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने से ये वाला एंगल 1 आता है। सही बात है, ठीक है, पर जरूरी थोड़ा ना ये हमेशा 1 रेडियन हो, ये कुछ और भी तो हो सकता है। जब कुछ और होगा, मुझे तो इनसे ये आइडिया लगा कि ये एंगल जो है वो इनके रेशो से निकल रहा है, ये मुझे लगा, इसको देख के मुझे लगा ये डिवाइड करके आ सकते हैं। सेम को जब डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आता है। और क्या कर सकते हैं सेम का? 1, हाँ अगर R को 4 रख दे, R को 4 रख दो, और इसको कितना रख रहे हो? 2 रख रहे हो। R रेडियन, अच्छा R को, हाँ R को अगर 4 रख देंगे तब ये हो जाएगा 2 रेडियन। बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गई बात? यानी कि लेंथ ऑफ आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो मुझे ये तो पता था या तो L और R को डिवाइड करके आ रहा होगा या R और L को डिवाइड करके आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ ऑफ आर्क को आगे पीछे करके देखा, बदल के देखा। इसको जब बदला तो इसको कांस्टेंट रखा, तो मैंने देखा कि जब मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, इसको बढ़ा रहा हूं, तो एंगल में फर्क क्या पड़ रहा है? क्या लेंथ ऑफ आर्क को बढ़ाने से एंगल बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए मैंने ऐसा वाला फॉर्मूला चुन लिया, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं देख रहा हूं एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, ये पता करने वाला हूं। समय आ गई बात? एक रेवोल्यूशन में कितने
रेडियन होते हैं, हम ये पता करने जा रहे हैं। जरा ध्यान देना, सब जने ध्यान देना। इन वन रेवोल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क, एक रेवोल्यूशन में कितना होगा पहले ये समझते हैं। देखो एक रेवोल्यूशन में ये एंगल पूरा घूम जाएगा, हाँ या ना? तो लेंथ ऑफ आर्क तो ये वाला आर्क हो जाएगा, बड़ा सा आर्क जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, हाँ या ना? तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 2 पाई आर एक रेवोल्यूशन में। बताओ सही बात है कि नहीं है? तो देयरफॉर थीटा क्या था हमारा? थीटा था एल अपॉन आर। सही बात है। एल की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2 पाई आर अपॉन आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियंस होते हैं एक रेवोल्यूशन में। बताओ बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या रिलेशन है? देखो एक तो हमने ये बना लिया कि एक रेवोल्यूशन में, इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस हो गए, और इन वन रेवोल्यूशन या वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताओ बात समझ आ गई? ये हो गया सेकंड। ठीक है, ऑल्सो वन रेवोल्यूशन, या सेकंड क्या, इसको रहने देते, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन हो गए, सही बात है कि नहीं है? ये तो अभी अभी बनाया हमने। ये भी वन रेवोल्यूशन के बराबर है, ये भी वन रेवोल्यूशन के बराबर है, तो दोनों आपस में ही बराबर होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? 2 पाई रेडियंस का मतलब क्या हुआ? 2 पाई टाइम्स ऑफ 1 रेडियन, और 360 डिग्री का मतलब क्या है? 360 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाय 2 पाई डिग्रीज इंटू 1 डिग्री, यानी डिग्रीज हो गया। अब इसको काट पीट के लिख देंगे 180 अपॉन पाई डिग्रीज, यानी एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? अब अभी भी अजीब सा लगेगा यार, 180 बाय पाई होता कितना होगा? ये भी तो लगता है। ठीक है, नहीं एक मिनट बेटा, फिक्स वैल्यू है, इरेशनल नंबर है ना पाई, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14। ठीक है ना, मैं वहां तक तो पहुंच रहा हूं, पर पहले ना एक चीज और देख लो। आप ना ये सब कैलकुलेशन छोड़ो, आप थोड़ी सी बुद्धि लगा के मुझे बताओ कि एंगल कितना होगा डिग्री में। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बता पाओगे? गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तुमने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर मैंने कहा बुद्धि लगाओ, तो बुद्धि लगाई, तो उसने कहा 60 के आसपास। उसने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ऐसा क्यों? ये 1 रेडियन है, सॉरी ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, आया ना? अगर ये लेंथ भी 1 यूनिट होती तब तो ये 60 होता। पर आप एक चीज सोचो, ये जो 1 यूनिट थी ना, इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर आएगा, हाँ या ना? जब इसको इसके ऊपर लाएंगे तो ये ना हल्का सा बंद होगा, मतलब ये वाला बंद होगा। भाई बात समझ रहे हो? ये तो वही लेंथ है, इस लेंथ को मैं थोड़ा मोड़ रहा हूं, तो थोड़ा मोड़ने का मतलब है अब ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, यानी एंगल जो होगा वो 60 से कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? नहीं बोल रहा हूं? फिर से बताता हूं, कुछ फ्लेक्सिबल चीज दे दो मुझे, तब बता पाऊंगा मैं। ये पेन दे दो, कुछ दे दो। हाँ ये पेन दे दो, देखो, हाँ बस ये पेन है, ठीक है ना? मान लेते हैं यहां से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना? अगर मैं इसको हल्का सा, मतलब ये लाइन यहां से यहां पे आ रही है, यहां से यहां पे आ रही है, अगर मैं इसको हल्का सा मोड़ूंगा, यूं करके मोड़ूंगा, तो वो जो लाइन टच है ना इससे, वो भी तो हल्की झुकेगी। तो जब हल्की झुकेगी तो ये एंगल हल्का कम नहीं होगा? रेडियस तो वही रहेगा, रेडियस क्यों कम होगा? ये देखो ना, ये इससे टच है, समझो बात को, ये इससे टच है, ये इससे टच है, ये इससे चिपके ही रहेंगे। पर ना जब आप इसको ना हल्का सा यूं करके बेंड करोगे ना, तो क्योंकि ना ये डिस्टेंस, ये सीधा डिस्टेंस 1 था, लेकिन जब इसको बेंड करूंगा तो ये डिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना, अब सीधा डिस्टेंस तो कम हो गया ना, वो तो घुमा हुआ डिस्टेंस 1 है। अब लेंथ कम नहीं हो रही है, ये बेंड होना पड़ रहा है, इसको बेंड करना पड़ रहा है। कुछ फ्लेक्सिबल चीज दो यार, पेन से भी कुछ फ्लेक्सिबल चीज,
तब हो पाएगा कुछ। कॉपी दे दो। कम हो तो रहा है एंगल, एंगल कम तो हो रहा है। ये रहा पकड़ी उसे, इसे इधर से पकड़ी, इधर से, ये दोनों। ठीक है, अब जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, जब मैं ऐसे करके घुमाऊंगा, ऐसे करके इसको, अरे लेंथ कहां छोटी हो रही है, एंगल कम हो रहा है, ये देख। जब उसने फिक्स रखा है, समझ में आ गई बात, एंगल कम हो रहा है। कॉपी का पहले तो कॉपी सीधी थी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इसके बीच में, पर जब मैंने इसको ऐसे प्रेस किया ना तो ये देखो एंगल कम हो रहा है। हाँ, अब हर चीज मैं ही समझाऊं, थोड़ा विजुअलाइज करो। ठीक है, सुनो। अब तो उसने तो सही बता दिया, क्योंकि अगर ये 1 होता 60 होता, पर ये हल्का सा कम होगा 1 से, और आंसर हमारा आ भी गया है। वैसे तो हम यही लिखेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा 10th में ना हम पाई की वैल्यू रख देते थे, ठीक है, पर जब आप 11 12 तक पहुंचोगे आप देखोगे पाई की वैल्यू जल्दी से रखते नहीं है। पाई की वैल्यू रखना मेन काम थोड़ना है। कल को आप इंजीनियर बनोगे, कोई कैलकुलेशन करनी होगी, पाई की वैल्यू थोड़ा ना रखोगे, वो तो कंप्यूटर रख देगा तुम्हारे लिए, वो तो कैलकुलेटर रख देगा तुम्हारे लिए। तो पाई की वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुम्हें पाई की वैल्यू पता थी, बचपन में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए जरूरत थी, हो गई प्रैक्टिस अब, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू रख के देखते कितना आता है, 180 डिवाइडेड बाय 3.14, ये तो राउंड ऑफ वैल्यू है, तो 20 एक्चुअली 22/7 भी नहीं होती वैल्यू, 3.14 भी नहीं होती है, ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पता है ना आप लोगों को। 3.14 भी रैशनल है, 22/7 भी रैशनल है, ठीक है ना। 3.14 यानी 22/7, और जो वैल्यू होती है पाई की, वो क्या होते हैं, सेकंड डेसिमल तक सेम रहते हैं, इसलिए हम यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं 3.14 ही रख रहा हूं, और जरा 180 को 3.14 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कितना एंगल आ रहा है। समझ में आ गई बात। कैलकुलेटर सबके पास है? हाँ, तो निकाल सकते हो। 180 डिवाइडेड बाय 3.14, आंसर है 57.32, ठीक है, 60 से कम डिग्री। तो इतने डिग्री होते हैं। अब देखने में तो अजीब लग रहा होगा यार, ये पॉइंट में आ रहा है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा, ठीक है ना, लेकिन आ सकता है, क्या करे, अलग अलग टाइप की यूनिट है। समय आ गई बात। जब हमने यहाँ पे मार्कर और पेन यूज किया था, वो तो खुद तो होल नंबर थे, पर जब उनको आपस में कन्वर्ट कर रहे थे तो 15 मार्कर इज इक्वल टू 28 पेन आ रहा। अगर 15 मार्कर इज इक्वल टू 30 पेन होता तब तो एग्जैक्ट आ जाता। अभी तो पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में आ सकती है, अलग अलग यूनिट है, अलग अलग लोगों ने बना रखी है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बताएं सर। एक यूनिट सर्कल का? हाँ, नहीं, बिल्कुल हो सकता है, 2 यूनिट भी ले सकते हो, ये है नहीं, 2 यूनिट एंगल 1 रेडियन बना, ये इसके बराबर है, एक के ऊपर एक रख के देख लो भाई, ये तो घर में भी जाके बना सकते हो। एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, 1 सेंटीमीटर की आर्क लो, सेंटर में एंगल सबटेंड कर दो। एक बार 2 सेंटीमीटर बना लो, 2 सेंटीमीटर की आर्क ले लो और सेंटर में एंगल सबटेंड कर दो, एक के ऊपर एक रख के देख लो, ठीक है। आज घर जाके एक्सपेरिमेंट करो, तभी तो यकीन होगा। मेरी बात पे क्यों जा रहे हो? हाँ, बहुत ज्यादा छोटा सर्कल ले लिया, हाँ, तो कैसे हो जाएगा आर्क सीधा? तू तो ये बोल रहा पूरा सर्कल ही सीधा हो गया, मतलब तू ये बोलना चाह रहा, जब तूने रेडियस छोटा कर दिया तो आर्क भी तो छोटा हो जाएगा, आर्क भी तो उसके हिसाब से चलता रहेगा, बराबर लेना है भाई साहब, ठीक है। तूने सर्कल का रेडियस तो छोटा कर दिया, पर तू आर्क बड़ा ही रख रहा है। वाओ, समझ आ गई बात? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बताओ जी। हाँ, जाओ, तुम यही करते रहो। समझ में आ गई बात सबको? क्वेश्चन करें अब? हाँ, बोलो। हाँ, क्या ये? नहीं, जब मैंने आपको बात बोली थी ये अजीब सा लग रहा है, तुमने कहा था नहीं नहीं ठीक है, अब थोड़ी देर बाद तुम पलट के फिर देखो, चाहे अजीब लगे चाहे कुछ भी लगे, ठीक है ना, यही बनी है यूनिट, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अजीब से क्या होता है? अब जैसे कि अगर मान लो कभी डॉलर की वैल्यू इंडिया के रुपये के मुकाबले कभी पॉइंट में चलती, कभी होल नंबर चलती है,
तो जो भी चलती है लेनी पड़ती है भाई साहब। पाई में ही छोड़ना है, पाई में ही छोड़ना है। इतना समय आ गया, ये बताओ। ठीक है, पॉइंट में रिलेशन हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में तो दुनिया भर के रिलेशन तुमने देखे होंगे, पॉइंट्स में देखे होंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, जब उनको वो हजम नहीं होता तब उन्होंने नई यूनिट बना दी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ताकि तुम सूरज के कंपैरिजन में समझा सको लोगों को कि सूरज इतनी दूरी पे है तो सूरज के मुकाबले हम इतनी दूरी पे है। ठीक है, मतलब किसी और स्टार की नापेंगे अगर डिस्टेंस तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बता सकते हैं। फिर उन्होंने पारसेक बना दिया, लाइट ईयर बना दिए, बहुत सारे बना दिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, और बताओ, चलो जल्दी से नोट कर लो।